हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 केमिस्ट्री। देखिए, उस दिन मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने इसमें कुछ आपको नियम लिखवाए थे। उन नियमों के आधार पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रिएक्शन हमें करनी है। तो मैं बोल देता हूं एक बार: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ठीक है ना। वो नियम जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो वो जो मैंने नियम लिखवाए हैं उन नियमों को आप खोल के रखोगे, तभी रिएक्शन कर पाओगे, ठीक है ना। वो नियम आपके सामने होने चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला मैं हेलोजनीकरण करवा रहा हूं। क्या? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, हेलोजनेशन, 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 हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में करवाऊंगा मैं सबसे पहला क्लोरीनीकरण, क्लोरोनेशन। हेलोजनेशन में क्लोरीनीकरण, क्लोरोनेशन, ठीक है ना। क्लोरीनीकरण, इंक दे दो जी, इंक। अच्छा, राहुल त्रिया है। ठीक 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 ठीक। क्लोरीनीकरण, ठीक है। तो देखिए, तो मैं क्लोरीन ले रहा हूं, एरोमेटिक, हेलोरिन्स, याद है ना, हेलोरिन्स। ये हो गया क्लोरीनीकरण, मतलब Cl2 लगाना है। हो गया? क्लियर है ना। क्लोरीनीकरण में किसको लगाना है? Cl2 को लगाना है। लगा दिया मैंने। कोई समस्या हो बताते जाइए उसको, ठीक है ना। कोई भी समस्या आ रही है बताते जाइए उसको, ओके। हाँ, कोई भी दिक्कत हो बताते जाइए उसको। हो गया? देख लिया नियम? देखा कि नहीं देखा? इसलिए मैं छोड़ के गए थे। देख लिया ना नियम? चलिए बताइए क्या बनेगा। तो नियम हमारा क्या था पहले वो याद करिए। नियम याद तो सब कुछ याद। बोलो, नियम क्या बताया था मैंने? जल्दी याद बताओ। बोलो, क्या था मैंने नियम? यदि केवल X जुड़ा हो तो रिएक्शन कहां पे होगी? आर्थो और पैरा। नियम को देखिए, आर्थो और पैरा। तो देखिए, यहां पे Cl है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है। बॉन्ड टूटता है आर्थो पे लगे हुए हाइड्रोजन और पैरा पे लगे हुए हाइड्रोजन। तो यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं उसको मैं कहां दिखाता हूं? इसमें। ये लीजिए, यहां जो हाइड्रोजन है और जो यहां पर पैरा पे है, ये दोनों का, आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता है। तो अगर आप प्लस दिखाना चाहे दिखाइए, नहीं दिखाना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये पॉइंट याद रखिए।
जो लिखने का जो तरीका है वो प्लस लगा के, क्योंकि ये बैलेंसिंग में सही रहता है। बैलेंस करोगे, जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे तब सही रहता है, वरना ये प्लस कुछ लोग तो किताबों में देखोगे, जी में नीट में, तो उनमें जो है ये प्लस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आप लगा लीजिए, कोई गलत नहीं है मेरा। इंटर में देखोगे ना ये लगा मिलेगा आपको, एच यहां पर भी यहां पर भी। तो कितने बनने हैं बेंजीन रिंग? 2 बनने हैं ना, तो ये 2 लेने पड़ेंगे। अब देखिए 2 बेंजीन रिंग है ऐसे, तो एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और दूसरा हाइड्रोजन कहां से हटेगा? बोलो, पैरा से। तो 2 हाइड्रोजन हट रहे हैं, ठीक है ना, तो 2 जगह खाली होंगी, तो 2 क्लोरीन, और 2 हाइड्रोजन जो है उनको भी चाहिए अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो 2 क्लोरीन और, तो टोटल क्लोरीन कितने हैं? 4। तो 1 क्लोरीन इस हाइड्रोजन के स्थान पे लग जाएगा आर्थो पे, और दूसरा लग जाएगा पैरा पे, तो 2 क्लोरीन निकल गए। और ये वाला तो पहले से ही था, तो 2 निकल गए, 2 बचे। जो 2 क्लोरीन निकले हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेंगे? देखिए HCl। कितने HCl? 2 HCl। हो गई रिएक्शन। ऐसे ही करनी है आपको बेटा। अगली क्या है हमारे पास? अगला मैं करवा रहा हूं बी, ब्रोमीनीकरण, ब्रोमोनेशन। क्या नाम बोला? ब्रोमोनेशन, ब्रोमीनीकरण। देख लीजिए, Br हो गया। कितने लेने हैं? 2। Cl कितने? 2। रिएक्शन में क्या होगा? Br लगा रहेगा, आर्थो और पैरा से हटेगा हाइड्रोजन, आर्थो और पैरा कहां पे है ये पता है आपको। एक यहां से हटेगा, यहां पे Br, एक H यहां से हटेगा, एक यहां पे Br, और कितना निकलेगा? 2HBr। क्या निकलेगा? 2HBr। एक H यहां से गया और एक H यहां से गया, ठीक है ना, ठीक है ना। और यहां से देखिए टोटल 4 है, Br 4 है, तो एक यहां, तो 2 यहां खत्म हो चुके हैं, 2 बचे, तो 2HBr निकल जाएगा हमारा। हो गया क्या? इसको क्या बोलेंगे? आर्थो पे लगा है, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है ना। इसको पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, इसको आर्थो डाइब्रोमो बेंजीन, पैरा डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। हो गया ना। तो हिंदी क्या लिखोगे पहले वो सुन लीजिए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। क्लियर है मैंने जो हिंदी बोली है? ठीक है ना, जो मैंने हिंदी बोली है वो याद रखना। इसमें क्या हिंदी लिखोगे? ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर आर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। अब बात आती है कि इन दोनों में से मेजर कौन है और माइनर कौन है, मुख्य उत्पाद कौन है और सह उत्पाद कौन सा है, मेन कौन है, कौन ज्यादा बनेगा। सबसे जरूरी पॉइंट यही, सबसे ज्यादा कौन बनेगा, पैरा वाला या आर्थो वाला। तो दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा पैरा वाला ज्यादा बनता है, ये अधिक बनेगा, पैरा वाला अधिक बनेगा। क्यों अधिक बनेगा वो मैं बता देता हूं, उस पॉइंट को आप लिख लीजिए। यहां पे पैरा अधिक बनता है, क्यों बनता है वो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। यहां पे एक इफेक्ट काम करता है जिसको बोलते हैं बाधाकारी प्रभाव। बाधाकारी प्रभाव के कारण पैरा वाला जो कंपाउंड है हमारा, जो उत्पाद है वो सबसे अधिक बनता है। बाधाकारी प्रभाव
देखिए इनके दोनों के क्लोरीनों के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, पास पास है, रिपल्सन ज्यादा होगा, पता है ना, लोन पेयर है, रिपल्सन ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे जो क्लोरीन पर लोन पेयर है और यहां पे जो क्लोरीन पे लोन पेयर है, दोनों के बीच में बहुत अधिक दूरी है, उतना अधिक रिपल्जन नहीं होगा। ये पास पास है, रिपल्जन मतलब प्रतिकर्षण, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्जन। प्रतिकर्षण यहां ज्यादा होगा और यहां कम होगा, क्योंकि यहां पर क्लोरीन दूर दूर है। जैसे कि यहां पर पैरा वाला अधिक बनेगा ये, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसके पास लोन पेयर होते हैं बेटा, रिपल्सन ज्यादा होगा। इसके पास भी लोन पेयर, रिपल्सन ज्यादा होगा इनमें, ठीक है ना। तो इनमें जो है रिपल्जन ज्यादा होगा और इसमें रिपल्जन कम होगा, क्योंकि यहां पे देखिए ब्रोमीन एक दूसरे के सामने है, तो दूरी पर है, 180 पे कह सकते हो, और ये 180 पे नहीं है, ये थोड़ा पास में है, पास में है, रिपल्जन ज्यादा, दूर है रिपल्सन कम। रिपल्सन कम स्थाई ज्यादा होगा, स्थाई ज्यादा है तो अधिक बनेगा, और ये रिपल्सन ज्यादा है तो कम स्थाई है, कम स्थाई तो कम बनेगा, कॉमन सी बात। तो पॉइंट दिमाग में बिठा लीजिए कि यदि केवल X जुड़ा है तो आर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगी, और अगर आर्थो और पैरा पे रिएक्शन होगी तो पैरा वाला कंपाउंड अधिक बनेगा। दिमाग में बात बिठा लीजिए या नोट कर लीजिए अपना, जैसे भी आपको हो। हिंदी मैंने बता दी, क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अधिक बनता है, क्योंकि इसमें बाधाकारी प्रभाव कार्य करता है, ठीक है ना। यहां पे ब्रोमोबेंजीन की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ कराने पर आर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, आर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। पैरा डाइब्रोमोबेंजीन अधिक बनता है क्योंकि इसमें बाधाकारी प्रभाव कार्य करता है, हो गया ना। तो अब ये बात जो मैंने बताई अब बार बार नहीं बताऊंगा, एक बात समझ लीजिए, नोट करिए फटाफट इसको, रिएक्शन को नोट करिए। अगला देखिए, अगला मैंने क्या बोला था, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन किसका, हेलोएरिन्स का, नाइट्रेशन वही तो कर रहे हैं। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, कॉन्सेंट्रेशन सांद्र लिया जाता है, सांद्र लिख लो चाहे अपने हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख देता हूं सांद्र, ये लीजिए, ठीक है ना, सांद्र, सांद्र H2SO4, ठीक है ना। अब बात निकल के ये आती है, HNO3 का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है निगेटिव, ये पॉजिटिव, बन गया ना इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, कौन है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है हमारा, कहां जुड़ेगा ये चेक करना है। ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन जो है एक X जुड़ा है, X जुड़ा है मतलब रिएक्शन कहां पे होगी, आर्थो पैरा पे होगी, तो कराइए आर्थो पैरा पे, इसके दोनों लगेंगे, Cl एक बन गया, दूसरा ये बन गया। देखिए एक H यहां से हटेगा, एक H यहां से, मतलब दिखा देता हूं मैं, दो दिखा देता हूं, ये लीजिए, ऐसे दो होंगे, देखिए आगे मैंने दो लगा रखा है, ये दो बन गए, एक H यहां से गया और एक H यहां से, एक ये और एक ये, तो OH कितना है, एक ही तो OH है, तो एक OH और एक H, तो
तो यहां से OH माइनस, तो यहां से क्या निकलेगा H प्लस। H प्लस और OH माइनस क्या बनाएगा H2O। लेकिन यहां से एक H प्लस और निकल रहा है, तो यहां पर एक OH और होना चाहिए, डबल कर दो, 2 OH हो गए, 2 OH हो गए, तो एक H प्लस ये और 2 OH ये, यानी कि 2 H2O। अब यहां से H हटा आर्थो से और पैरा से, तो जो नाइट्रो NO2 है वो यहां लग जाएगा आर्थो और पैरा पे। ठीक है ना, हो गया, हो गया। क्या नाम लिखेंगे, अधिक कौन बनेगा, पैरा। क्यों, बाधाकारी प्रभाव, बाधाकारी प्रभाव। क्या नाम लिखेंगे इसका, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसको क्या लिखेंगे, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। हो गया, हिंदी तो पता है। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं, या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिससे आर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें अधिक पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता है, इसमें अधिक स्थायी पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन होता है, क्योंकि इसमें बाधाकारी प्रभाव कार्य करता है। हो गया, क्लियर है ना। चलिए नंबर 3, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण मतलब है H2SO4 के साथ क्रिया। H2SO4 के साथ क्रिया, H2SO4 के साथ क्रिया। स्ट्रक्चर देख लो इसका, ये होता है, दोनों ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो ये जुड़ेगा OH माइनस, क्या चाहिए इसको H प्लस। कहां से निकलेगा, एक तो आर्थो से और एक पैरा से, तो क्या बनाए लेगा, बोलो, आगे कुछ और बताना पड़ेगा क्या। देखो Cl केवल X जुड़ा है, X जुड़ा है तो आर्थो और पैरा पे, बता चुका हूं ना मैं। क्या निकल जाएगा H2O, कितने अणु, 2। क्यों, क्योंकि यहां पे जो है 2 H प्लस निकलेंगे तो 2 OH चाहिए ना हमको, इसको डबल कर दो, तो एक SO3H यहां लगेगा और एक SO3H यहां लगेगा। ठीक है ना, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए नाम लिख दें, देखिए आर्थो बेंजो सल्फोनिक अम्ल, आर्थो बेंजो सल्फोनिक अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, ये पैरा बेंजो सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। हिंदी तो पता है ना। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, जिससे आर्थो पैरा बेंजो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया में पैरा बेंजो सल्फोनिक अम्ल अधिक बनता है, क्योंकि इसमें बाधाकारी प्रभाव कार्य करता है। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए
अब है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तुम्हें बता ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एल्काइलेशन, 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 एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में क्या होगा, ध्यान देखना इसको। इसकी अभिक्रिया जो है, रिएक्शन पूरी वही, क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं CH3Cl, एल्काइलेशन है CH3Cl, ठीक है। और यहां यूज करते हैं शुष्क AlCl3, ठीक है ना। अब देखिए CH3Cl दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्लोरीन निगेटिव और CH3 पॉजिटिव, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हमारा हुआ है CH3, तो CH3 जाके जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा पता है ना, आर्थो और पैरा पे। कितने अणु चाहिए 2, इसके कितने चाहिए 2, क्योंकि बता चुका हूं X जुड़ा है आर्थो पैरा पे। बना लो फटाफट आर्थो पैरा। बन गया, एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे CH3। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वही जुड़ेगा। अब Cl बचा है ना, तो एक H यहां से, एक H यहां से, तो एक ये और एक ये, 2 ये Cl, कितना बन गया 2HCl हो गया। नाम क्या लिखोगे, बोलो क्या नाम लिखोगे, आर्थो, ठीक है ना, आर्थोक्लोरोटालुइन, पैराक्लोरोटालुइन। CH3 जहां जुड़ा था तो टालुइन बोलते हैं ना, या काउंटिंग कर लेना, ठीक है ना। काउंटिंग के आधार पे IUPAC नाम लिख लेना। ये एल्काइलेशन हो गया, एल्कीन हो गया। हिंदी क्या लिखनी है लिखो फटाफट, मैं बोल देता हूं। अगर आप चाहें तो यहां पर आप RX ले सकते हैं, ये लीजिए मैं RX कर देता हूं, RX, तो यहां पर आप R लगा लेना। तो R लगाने से आपको और भी सरल हो जाएगा। आप एग्जाम्पल कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल करके व्हाट्सएप पे सेंड करो। इसके जो एग्जाम्पल है, जो होमवर्क आपका हो जाएगा, इसका जो होमवर्क है एग्जाम्पल CH3 C2H5 Cl Br लेके यहां पे सेंड करो मुझे। 4 5 6 7 रिएक्शन का 10 करके रिएक्शन मुझे सेंड करो, एग्जाम्पल के भेजो इसके, ठीक है ना, थोड़ा बना के भेजो। आर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन नाम बोल बता सकते हो, ऐसे बोल लिख सकते हो गया ना पूरा। एल्काइलेशन लिखिए इसका, क्या लिखोगे, लिखिए शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर आर्थो पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। आर्थो पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस क्रिया में पैरा एल्किल क्लोरोबेंजीन अधिक बनता है, क्योंकि इसमें बाधाकारी प्रभाव कार्य करता है। हो गए हिंदी, नोट करिए, एग्जाम्पल करके भेजिए। और 1 2 एग्जाम्पल इसके नीचे भी करना है आपको, आप एग्जाम्पल इसके नीचे स्वयं करना, ठीक है ना। इसके नीचे एग्जाम्पल आप खुद करना। एसाइलेशन अगला है, इसमें भी है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया में एसाइलेशन, इसको भी बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, एसाइलेशन।
एसिलीकरण, 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 ठीक है ना। एसिलीकरण में देखिए फिर से वही क्लोरोबेंजीन, केवल X जुड़ा है, आर्थो पैरा पे होगी। एसिलीकरण मतलब है कि इसकी अब क्या करवानी है आपको, CH3COCl। इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा, ये होता है दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा और Cl निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये बना है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है ना, इसीलिए बता रहा हूं ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां से CH3CO जो जाके जुड़ेगा कहां पे, आर्थो और पैरा पे। तो यहां से जो 2 H हटेंगे वो Cl ले लेंगे, कितने 2, तो 2 लगा दिए, इसको डबल कर दीजिए, Cl Cl 2HCl, एक बार यहां लगा दीजिए, एक बार यहां लगा दीजिए, COCH3, ठीक है ना, बन गया। आर्थो पे और पैरा पे, आर्थो और पैरा पे लगेगा। एसिटो बोलते हैं, एसिटो, आर्थो एसिटोक्लोरोबेंजीन, पैरा एसिटोक्लोरोबेंजीन। हिंदी क्या लिखनी है, इसमें भी वही हिंदी है। यहां पे क्या लिखना है हमको, शुष्क AlCl3, शुष्क AlCl3। हिंदी क्या है, शुष्क AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड। शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। शुष्क एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराने पर आर्थो पैरा एसिटोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। हिंदी हो गई ना, नोट कर लीजिए फटाफट, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया ना, चलिए अब देखिए जरूरी बात। अब मैंने ये जो है क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में जो भी आपको कराना है करा लेना है, ये सभी में क्लोरो और ब्रोमो में सेम ऐसे ही होंगी। अब अगर मैं यहां से चेंज कर दूं कंपाउंड को CHO, तो CHO में आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये होगा। अब इसमें ये X और ये Y है, ये X और ये Y है, तो अब इसके बेस पे आपको करना है, ये 14 ग्रुप का है और ये 16 ग्रुप का है। Y ऊपर है और X नीचे है, Y ऊपर X नीचे, किस ग्रुप में जाता है या किस में रिएक्शन होगी बताओ याद करके मुझे। Y ऊपर और X नीचे, किस में होता है बताओ, बोलो। इस स्थिति में क्या होता है, मेटा, याद है ना, मेटा। तो अब तुमको यहां पर क्या करवाना है, देखिए यहां पे आपको करवाना है क्लोरीनीकरण, क्लोरोनेशन, क्लोरोनेशन, ब्रोमोनेशन, ब्रोमिनीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, ठीक है ना, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, क्लोरीनीकरण, ब्रोमिनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। ये आपको रिएक्शन करा के दिखानी, इसमें कहां पे होगी, मेटा पे, पता है ना, करा के दिखाओ। ये ले लेना, उसके पास में बेंजोइक अम्ल ले लेना, NH2 समूह ले लेना, आपके पास CN वाला है साइनाइड ले लेना, आपके पास काफी सारे कंपाउंड है एरोमेटिक, उनमें से आप कोई भी ले लेना और उस पे जो है रिएक्शन करा के दिखाना मुझे, ये आर्थो पैरा या मेटा पे किस पे होगी, और नियम आपके पास लिखे रखे हुए हैं। जो भी समस्या है वो मुझे बताइए, करके दिखाएं क्या, एक चेक कर लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लिया करो उससे। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पे कराता हूं, तो क्या कराऊं, क्लोरीनीकरण, ये लो ClCl होगा,
एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, प्लस वाला जाके इसमें जुड़ेगा, कहां पे, ये देखना कहां पे जुड़ेगा, क्या बोला था, y ऊपर x नीचे, ठीक है ना, y ऊपर x नीचे, मतलब x निम्न y उच्च, तो कहां होती है, मेटा पे, करा दो रिएक्शन मेटा पे, इसमें मेटा कहां है, ये वाला, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, किस रूप में, H प्लस, Cl को निकल जाएगा HCl, और क्या बन जाएगा हमारा, देखो मेटा पे क्या लग जाएगा, Cl, Br2 लेते तो यही रिएक्शन होती, कहां पे लगता, मेटा पर, अब की बार नाम क्या हुआ, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ओके, ऐसे इसका नाम मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड हो गया ना। ऐसे ही आप नाइट्रीकरण करवा लेना, HNO3, ऐसी प्रकार H2SO4 सल्फोनीकरण, फ्रीडग्राफ अपक्रिया बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगी मेटा पे, बस कंडीशन थोड़ा आप जानिए पहचानिए उसको, ठीक है ना, ओके।